next day. 12 o'clock midnight. Many months later. Day 2. होगी वो रूम से मैं अभी पोल तक आया हूँ, इतना देख चुका हूँ, मैं देखा नहीं है अभी जिसको मौसम देख रहे हैं व्यू। भाई सुबह बारिश दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में तो बारिश हो ही नहीं थी। आज मेरी भी सुबह बात हुई है, दिल्ली में आज बारिश होगी। मेरा डेट है 28 जुलाई 2026। सुबह के 7:30 या 8 बज चुके हैं, बारिश हो रही है तो उसका टाइमिंग देखा, सुबह का टाइम है। तो अभी थोड़ा स्विमिंग पूल में भी नहा के बारिश की मजे लेके अभी जस्ट बैठे हैं, लेकिन तो आज बहुत सबसे डबल मस्ती करी है। अब तो है 8:30 बज चुके हैं सुबह के, और थोड़ा थोड़ा बारिश थम रही है और सूरज भी आने लग गया है, दिन निकलने लग गया है। पहले थोड़ा दिन था ना, सुबह तो आज योगा कर रहे हैं। बाकी व्यू देखो, दिन निकल आया, बादलों की आवाज़ सुनो। चाय नाश्ता जी, तो अभी आ चुके हैं रेडी होके, आज का ये आउटपुट है। तो अभी जो है ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, 10 बज चुके हैं, रेस्ट करने आए हैं, रेस्ट चल रहा है भाई, साइड से 9 बजे हैं। घर वाले बताएंगे ना चलो अब दिल्ली चलेंगे, क्योंकि आज रात को दीदी की जॉब है। तो बाकी देखो क्या होता, पहले तो भूख लगे, पहले भूख खाना खाने चलते। देखो ब्रेकफास्ट। हेलो पापा, कहाँ चल दिए? हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट पे। आज लास्ट डे है? आज हमारा लास्ट डे है, आज हमारा रिटर्न है दिल्ली। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग दिल्ली रिटर्न हो जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। नाउ टाइम टू चेक आउट दिस प्रॉपर्टी। सारे रेडी हो चुके हैं, बैग बाहर जा चुके हैं। ये रहा मेरा पुश्तैनी बैग रेडी। अब फोटो भी खींचते हैं, बुगी तैयार है। रेडी अम्मा? बुगी इज ऑल्सो रेडी। ये पापा बैग पैक कर रहे हैं। अबे रुक जा ना, तेरे को ज़्यादा जल्दी है? Are you ready? It's time to check out. हाँ बा, check out अम्मा। चेक आउट अभी वो स्टे कर। अब इस प्रॉपर्टी को बाय करने का टाइम हो गया, लगेज रखवाया जाए। बुगी और मैं यहाँ पे, मम्मी पापा दीदी, सामान धीरे धीरे आ रहा है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रणथंबोर फोर्ट की पार्किंग में। यहाँ से अपनी गाड़ी नहीं जाएगी, आगे पार्किंग में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की लोकल RJ25 गाड़ी है, वही जाती है फोर्ट पे। ऊपर गणेश जी का मंदिर भी है, त्रिनेशन गणेश जी। अभी उतरते हैं। तो अभी जिप्सी ले लिए, अली पापा बैठ चुके हैं। हेलो पापा, चले? अब एडवेंचर किया जाएगा। चलो आओ एडवेंचर करने चले अब।
ये कौन सा मॉडल था रहा भैया? उससे पहले वाला चल ही रही है इधर। शेर बाग के दर्शन कराओ है? क्राउड है आज? आपका दिख जाए, ले चलना उसके पास भी। देखा था मैं। आया था सुबह? कहाँ पे? यहीं ऊपर। रश है, क्राउड है? दिख जाएगा, करेंगे कॉफी। नहीं, बंदे लोग हैं, क्राउड है, क्राउड। इतना क्राउड नहीं। लोग बाग रहते हैं ऊपर, लोग रहते हैं। सारे घूमने जा रहे हैं, मतलब मैं कोई दर्शन घूमने जा रहा हूँ। ये पार करना है। कहाँ है लोग बाग? थोड़ा घूमेंगे यहाँ पे। है शेर है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम रणथंभौर फोर्ट। तो अब शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लेना आप, गई हिस्ट्री वगैरह है। किंग अमीर का अलाउद्दीन खिलजी का बैटल युद्ध चला था यहाँ पे। किला कैसे बना, कैसे नहीं बना, इसका रणथंभौर नाम कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। लड़ाई चली थी यहाँ पे, उसने लिया था। 5वीं सदी में बनाया था महाराजा जयंत राजा। हिस्ट्री है इसमें, फोर्ट की पूरी हिस्ट्री है। बहुत अच्छा लगेगा गाइड। पूरा जंगल के एरिया दिखाएंगे, दूल्हा महल के 2 कार 3
आओ फिर यात्रा शुरू की जाए चढ़ाई की। कहाँ से लेफ्ट जाना है राइट जाना है? और ये गेट की एंट्री बहुत पर चढ़ना। आज की आलू पूड़ियाँ यहीं पे तली जाएंगे। तुम यहाँ बैठो। है थोड़ा जाना तो अभी लंबा लंबा। जय श्री राम। भैया एग्जिट का रास्ता यही है अभी? हम तो भैया ब्लॉगिंग करते ही रहे हैं, हमारा कोई शूट कर नहीं रहा है, सब चलते जा रहे हैं। ये एंट्रेंस भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी स्टोरी है। नेक्स्ट इज हाथी पोल। तीनों हे प्रार्थना है भाई। उसके पहले रणथंभौर में युद्ध हो चुका और जोहर हो चुका है, क्योंकि ये किला 1600 वर्ष पुराना किला है और ये कभी किसी ने जीता नहीं, क्योंकि किला चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ किला है, इसलिए इसको बख्तरबंद किला बोलते हैं। बख्तरबंद किला होने के नाते इसको कोई जीत नहीं पाया। सुल्तान बख्तरबंद मतलब ये पहाड़ी से घिरा हुआ है, ऐसे पहाड़ है, मतलब और किले सब नगन है। एक रणथंभौर किला ऐसा जो वस्त्र पहन के खड़ा हुआ है, वस्त्र इसके चारों तरफ पहाड़ है। वक्तर जैसे सुरक्षा कवच इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, कवच बना हुआ है ऐसा। तो मतलब इसको कोई कुल मिला के ये है कि कोई जीत नहीं पाया इसको। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपनी हार से स्वीकार करके वापस दिल्ली लौट जाता है। कुछ ही समय पश्चात उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और वो दिल्ली के सिंहासन बैठ जाता है। हाँ, तब भी वो रणथंभौर की तमूनी करता है। लेकिन उसका एक मंत्री था, उसका नाम था मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उसके प्रति इसके रॉन्ग रिलेशन थे, इसलिए मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से निकाल देता है और ये अनाउंसमेंट करके निकालता है कि जो भी राजा शाह को शरण देगा उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूँगा, ये बोल कर उसको भेज दिया था। मोहम्मद शाह पूरे भारतवर्ष का घूम लिया, लेकिन किसी भी राजा ने उसको शरण नहीं दिया। वो घूमता घूमता रणथंभौर में आ गया। उस समय यहाँ के राजा हमीर देव थे और हमीर देव चौहान उसको यहाँ शरण दे देते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगता है कि अपने दुश्मन को शरण दे दिया है। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंभौर पर चढ़ाई करता है सर। ये देखिए इधर घोड़े की दर्शन है, ये घोड़े के प्रताप के निशान है। हाँ, तो वो उससे जो युद्ध होता है राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी का, तो राजा यहाँ के जो 3 मंत्री थे उनको खिलजी अपने मिला लेता है, क्योंकि वो जीत नहीं पाता ना किले को। उनको लालच दे देता है कि रणथंभौर का पूरा राज्य आपको दे दिया जाएगा, आप हमारी विजय करवा दीजिए। वो मंत्री लालच में आ जाते हैं। तब राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होता है। क्या करते समय अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री फ्लैग शो होता है, ब्लैक फ्लैग, उसको देख करके रानियां सब अग्नि जोहर कर लेते हैं। किंग अपने विक्ट्री को शिव से प्रे करते हैं, उनके घोड़े को भगवान शिव पवन शक्ति देते हैं। बाकी उनका हॉर्स यहाँ से फ्लाई करके पैलेस पर पहुँचता है।
लेकिन महारानियाँ उसके पहले जौहर कर चुकी है सर। तो ये चेन मेमोरियल बने हम लोगों को बताने के लिए। बाकी उनके घोड़े को सर, हाँ ये मेमोरियल बनाया, उनके घोड़े को तो पवन शक्ति दिया था, वो तो फ्लाई करके दिया। हाँ ऐसे महल के अंदर पहुँचा, लेकिन गणेश फूल में, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का स्थित लगा है, गणेश फूल। जय श्री गेटों की खासियत देखिए, इस गेट का मुंह इधर है, गेट को तोड़ देता है, हाथ रनिंग मारता है, चलेगा पार्ट से हो जाएगा, खड़ा रह करके बैक होने का डिस्टेंस में उसको पार्ट सुनाएंगे। तो प्रत्येक गेट ऐसे घूम के बने हैं 90 डिग्री का। तो इसका रीजन ये इसको घुमाने का, कि सीधा होता तो पहले बहुत टेक्निकल सब सोच के सब चीज़ें बनती थी। और मान लीजिए वो हेड की मार भी देगा तो लोहे के थाम लगेगा, उसके हेड में चल। कितने पुराने गेट हैं? ये तो 700-800 साल पुराना गेट है सर। बाकी जो पुराना ओरिजिनल था वो टूट गया, बाद में रिपेयर वो तो करके। सब ये जो मुगल थे सब सोने के चांदी के हाँ। गेट थे, सब उखाड़ के ले गए थे। अरे वो तो सब उखाड़ के लेके बाद में है, मतलब कि ये लोहा है, अब है ये भी बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने ये भी बहुत पुराने हैं। मतलब जयपुर लेकिन महाराजा राजों के टाइम के थे ना, तो वो मुगल सब सोने के गेट होते थे, सब इधर उखाड़ लोहा के। है, इधर लकड़ी है। तो ये लोहे से क्या है कि इसको तो पानी वानी नहीं लगता है इसमें, आ गया। अंदर लकड़ी है, अंदर लकड़ी। हाँ, ये थोड़े से स्टेप हो रहे फिर पूरा प्लान हो जाएगा। इसी किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है साहब। रिद्धि और सिद्धि जी गणेश जी महाराज की 2 पत्नियां हैं, शुभ लाभ और उनके 2 बेटे हैं। गणेश जी महाराज खुद प्रकट हुए रणथंभौर के अंदर, इसकी की बहुत मान्यता है। और हिंदुस्तान के अंदर इकलौता मंदिर है सर त्रिनेत्र जी का, जो रणथंभौर में स्थित है। तीसरा आंखों का बुद्धि का, सबको बुद्धि प्रदान करता है। हाँ, और बताते कि 6500 वर्ष पहले गणेश जी महाराज द्वापर युग में खुद प्रकट हुए रणथंभौर। देखो सर, तौर पर जो झरोखा दिख रहा है उस पर रानी बैठा करती थी, ठीक है, उस पर रानी बैठा करती, राजा बच्चा बाहर से विजय कहते थे, रानी फूल बरसा के राजा का स्वागत हो। हाँ, अभी जितने भी गेट हमने क्रॉस किए वो सब सेफ्टी में है, मुख्य एंट्रेंस इसका ही है, इसका नाम अंधेरी पोल है। उसके बारे में अंदर बताएंगे, अंधेरी पोल के बारे में। किले का जो मेन एंट्रेंस है वो इधर है। गेट को ऐसा बनाया बिल्कुल इतना टाइप का, ताकि नाइट के अंदर से बिल्कुल अंदर बैठा। अगर मान लीजिए रात के टाइम गेट कीपर उनके अंदर सो भी जाए तो उसमें 3-4 गेट को क्रॉस करके अंदर भी आ जाएगा। उसमें गेट खुला रहता था, इधर एक गहरी खाई खोद रखी थी, और खाई को इस प्रकार ढक रखा था लकड़ों से, पत्तों से, हल्के मिट्टी, ताकि शत्रुओं का साथ में खाई। तो रात के टाइम गेट कीपर सोने के पहले क्या करता था, वो सामने हिंज बने हुए, देखो ये हिंज बने हुए, हिंज टूट गया, तो यहाँ पर सिंगल दरवाजा क्लोज करते, जब एनिमी उधर से आता तो गेट को जैसे ओपन करेगा, ये क्लोज हो जाता, बंद हो जाता, और सीधा दुश्मन रास्ता समझ के खाएंगे जाते। एक ऐसे गेट होता है ना, इसलिए इसका नाम अंधेरी गेट बोल रहे हैं। तो ये बंद हो जाएगा, देखो ना ये लेंस बना हुआ है, यहाँ गेट लगा है ना, तो ये खुलेगा तो ये बंद हो जाएगा। ये रास्ता वो क्या बोलते हैं, ये हिडन हो गया, तो लगता था ये सीधा है रात में, और खाई होती थी, जिसमें नहीं पता होता था पूरा खाई कोई बंद कर दिया, खाई नहीं जाना। तो ऐसे बनाए इसको, ताकि करके फायरिंग कर सकते हैं, बाहर से किसी प्रकार का अटैक न पड़े। दिख रहा है कोई? वो सामने गाड़ी वहाँ उतरे हुए यहाँ सारे व्यूज नजर आएंगे ना, ये अलग यूज स्पेसिफिक एरिया कवर किए हैं। और क्या सबका अगर कि देखो यहाँ से अगर दुश्मन आएगा तो यहाँ से मार देखो, देंगे। यहाँ पे नदी आ गई है। ये जो अंदर शेप बना रखी है ना, उसकी ये वजह देखो, से view है। ये नीचे का हो गया, हमारा गाइड कहाँ चला गया? क्योंकि ये नीचे का एरिया आ गया, ऊपर सारे नदी है। डिफरेंट व्यूज है। ओ भगवान जी, ये लंबे सिपाही देख सकते हैं यहाँ से ना, है ना? वो भी तो है। हर जगह सीढ़ियों का व्यू है कि अगर दुश्मन यहाँ से आए तो यहीं से फायरिंग करके खलास, सीढ़ियों से एंट्री नहीं मिलेगा, और यहाँ से दूर से पता लग जाता है कि अगर दुश्मन आ रहे हैं।
खुला महल सैनिक की स्टेशन पे रहते थे, जैसे इनके सामने महल देखे थे क्या यहाँ खुला महल। ये 192 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसको 10 जोन डिवाइड किया गया है। इनमें से जोन 3 है सामने वाले। ये लेक का नाम पदम लेक है, वो राजबाग लेक है, 2 लेक है। कहाँ पदम लेक है? ये पदम लेक है पहला लेक, वो राजबाग लेक है। हाँ, और रणथंभौर नेशनल पार्क 392 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसको 10 जोन में डिवाइड किया गया। उनमें से जोन 3 है, इसके पीछे की साइड जोन 4, 5 है। किले के बैक साइड में जोन नंबर 1, 2 है, और 6 से लेकर 10 तक के जोन भी उधर ही है। अभी 6 से लेकर 10 तक के जोन खुले हुए हैं। और ये कोर एरिया है, ये 1 जुलाई से बंद होता है और 30 सितंबर तक बंद रहेगा, और 1 अक्टूबर को खुलता है। तो 9 महीने खुला रहता है, 3 महीने बंद रहता है। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का बिल्डिंग, इस पेड़ के बाजू में ये जोगी महल है। जोगी महल है, महल कहाँ पर है? इसके अंदर है जोगी महल। महल का राजा का महल तो किले के अंदर है, उधर की साइड। नहीं आ रहा कुछ। यहाँ थोड़े आएगा नजर, वो तो उधर आएगा। ये तो दिमाग तालाब है, 2 तालाब। ये पदम जी है और वो पदम लेक है। पदम जी हमने बताया नहीं। हाँ मुझे हमारी किताब है। यहाँ भी है। बिल्कुल सर। मेरा नाम पदम ही है। अच्छा, मेरा नाम पदम ही है। पदम तो कमल का पर्यायवाची है सर। कमल का पर्यायवाची है। आप यहाँ कहाँ है? पदम कमल, इसलिए तो इसका नाम पदम तालाब रखा गया, क्योंकि इसमें कमल के फूल खिलते थे पहले बहुत सारे, तो इसलिए पदम तालाब। इस पदम जी के यहाँ कोमल का फूल खिला है, कमल का नहीं। फिर रानी लेक है सर, यहाँ पर रानी नहाया करती थी इस लेक के अंदर। रानी लेक, ये दरगाह सदरुद्दीन बाबा की दरगाह सर सामने। ये हम दरगाह है? नहीं, वो सामने इधर सदरुद्दीन बाबा, काजी पीर जनाब सदरुद्दीन बाबा की दरगाह है। और ये सब बारिश का पानी है सर। ये हाँ, बारिश गिरती है, 4 तरफ की इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, बरस भर पीने का काम में लिया जाता है। वो कुआं है उधर, इसका अंडरग्राउंड फिल्टर होके पानी जाता है अंदर, वो पीने के काम में लिया जाता है सर। यहाँ के रणथंभौर शहर में। हाँ, वो सामने क्या है? वो मस्जिद बनी है मैडम जी। अच्छा, और ये क्या हम किला? हाँ, मस्जिद है ना ये किला किला मस्जिद वो बन बता रही रहा थी। हूँ। ये मस्जिद है। हाँ, तो ये मस्जिद है, ये दरगाह है, दरगाह है। दरगाह। आगे भाई 32 खंभों की छतरी, 32 पिलर की छतरी है। राजा आमिर के पिताजी राजा जयत्र सिंह ने रणथंभौर में 32 वर्ष शासन किया था, तो उसकी याद 32 खंभा छतरी बनाया था। ये डबल का गरम से साफ करना चाहिए, करो आराम से, साफ सुथरा। नहीं कर पाए, ये भी छिड़ गया था राजा आमिर अलाउद्दीन खिलजी का, तो अधूरा सब रह गया था। अरे ये भी छतरी है मैडम मस्जिद में, जैसे स्मारक बना रखा है छतरी, अम्ब्रेला, ऐसी छतरी। मंदिर ऊपर है, गणेश जी का मंदिर अभी आ गया मैडम, उधर है, ये ऊपर से बना हुआ वैसे। उत्तर वैसे ही ऊपर।
महल है, ये राजा का महल है सर जी। महाराजा अमीरदेव चौहान का मुख्य महल बंद रहता है, अंदर से टूट रहा, खंड रहा, इसलिए बंद कर रखा है। ये सैनिकों का परेड ग्राउंड था। वो सामने गेट दिख रहा है, इधर अग्नि जौहर उस एरिया में हुआ था। जल जौहर आगे पानी का कुंड उधर हुआ। आजकल तो खैर ये इधर उधर जंगल में इधर जाना तो बंद कर रखा है, क्योंकि जब से वो टाइगर का हमला हुआ था ना, तब से इधर उधर के जंगल है ना, तो साइड में उधर बंद कर। ये सब मंदिर है भगवान का, प्रणाम कर लो। जैन मंदिर पे क्या है कि हमला हो गया था पिछले साल। एक पुजारी जी को वो वहाँ रहता था चौकीदार, सुबह वो बाहर गया था सर सोच के लिए, तो उसको रात में उठते ही इसको टाइगर खा गया। और 1-2 लोगों को उधर नीचे ऐसे 3 लोगों को मार दिया लास्ट ईयर तक। वो गणेश जी का मंदिर है भाई। ये सब धागे मन्नत के धागे सर, अपने कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है ना शरीर के अंदर किसी प्रकार का, उसके लिए बांध के जाते हैं साहब। प्रसाद लाने यार ने फोटो ही लिया आपने। जय गणेश जी महाराज। मैं आपको गणेश जी के दर्शन करके बढ़िया, पहली बार देखा है यहाँ पे गणेश जी की तीसरी आंखें। नहीं तो शिव जी की होती है ना, वो परले जब होता है ना, कहते हैं भोले शंकर की आंख तब खुलती है। और ये वाली जो आंख है ना, ये कल्याण के लिए है, लाभ के लिए है। गणेश जी तो लाभ ही करते हैं, है ना। हम भी गणेश जी हाँ शिवलिंग है साहब, शिवलिंग अन्नपूर्णा माँ का मंदिर, हनुमान जी। वॉल है सर, ये लास्ट बाउंड्री वॉल है किले की। किला मतलब एक सिंगल एक ही पहाड़ी पे बना हुआ है, ये पिलर के समान है, इसको स्तंभ पहाड़ी बोलते हैं, स्तंभ। और उधर की साइड में जो हिल दिख रहा है सामने आपको, वहाँ पर युद्ध होता था, उसको रण बोलते हैं। बिल्कुल फ्लैट है वो, 5 फुट का एरिया है, वहाँ पर युद्ध होता था, उसको रण बोलते हैं। और दोनों के बीच में नाला, उसको बहर बोलते हैं।
सो रण स्तंभ बहौर नाम पड़ गया सर रणस्तंभ और रणस्तंभ से रणथंभौर हुआ सर ये। और ये सब सैनिकों के रहने की जगह थी। मतलब वो सामने का पहाड़ दिख रहा है आपको, वो बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ पर युद्ध होता था। जैसे आमने सामने का जो युद्ध हुआ राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी के बीच, तो उसी पहाड़ी के ऊपर हुआ। उसका बिल्कुल फ्लैट एरिया 5 एकड़ का एरिया सर उसका। उस तरफ सारा फ्लैट है? हाँ पूरा फ्लैट है। और ये किले की लास्ट बाउंड्री वॉल है। किला मतलब एक ही माउंटेन बना पिलर के समान है। पिलर को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं और दोनों के बीच में नाला इसको बहर बोलते हैं। सो रण स्तंभ बहर नाम पड़ गया सर रणस्तंभ और रणस्तंभ बहर से रणथंभौर हुआ सर ये। तो इस प्रकार से तीनों शब्दों को मिलाकर के साम रणथंभौर रखा गया। ये चौहान डायनेस्टी की सील है। चौहान यहाँ के राजा थे, चौहान डायनेस्टी का सील है। ये सिंबल दिखे ना आपको गोल चक्र, हाँ वो चिन्ह वो बिल्डिंग के ऊपर दिखे। उस घोड़े का क्या नाम था? बादल बताते साहब उसका। बादल बताते हैं, आपको पता नहीं है? मेरे को पता है लेकिन बादल बताते हैं। वीर राव थे, हाँ। उनका युद्ध कैसे हुआ था यहाँ पे? वो सब हुआ अलाउद्दीन खिलजी से हुआ। और उनकी गर्दन कितनी बार कटी? अब वो तो सारा मेरे को मालूम है, 7 बार कटी गर्दन। अब पूरा इंटरव्यू ये वो आप 650 रुपये खर्च करो, मैं बता दूंगा कोई ऐसा। आइए वो तो गाइड का तो फीस वही, अभी तो इनके साथ हूँ। नहीं ये भी निकलने का रास्ता है, शॉर्टकट ही है, आ जाओ। ये कौन सा मंदिर है? ये है जैन मंदिर। इस संभवनाथ समितिनाथ नेमिनाथ भगवान की 3 प्रतिमा है यहाँ पर। ये श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर है इधर की साइड में। हम तो 1282 में सिंहासन बैठा था। वाकई इसको 5वीं सदी में राजा जयंत ने बनाना शुरू किया। आंकड़े अनुसार ये किला 1600 वर्ष पुराना है। राजा हमीर देव चौहान ऐसे राजा थे, मतलब आन बान शान के प्रतीक थे वो। जो काम उसने ठान लिया उसको पूरा करके दिखाते थे। क्योंकि राजा का जब घोड़ा वहाँ से चढ़ा और महल के अंदर पहुँच गया इधर, लेकिन रानी उसके पहले ही जौहर कर चुकती है। ऐसा सब कुछ देख करके राजा क्या करते हैं सर, उस समय एक शिव टेम्पल में जाकर अपना हेड काट के शंकर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वो काटते रहे, भोलेनाथ वापस उनको जोड़ते रहे हेड को। ऐसे 7 दफ़ा हो गया यहाँ पे। हाँ वो आगे है मंदिर। लास्ट में जा कर के हमीर देव चौहान ने बोला कि हे प्रभु, मैं ऐसा हठी राजा हूँ, मैं एक दफ़े जिस काम को मैंने त्याग दिया उसको रिटर्न नहीं लूँगा, चाहे प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। तो अपनी हट के बारे में शिव जी को एक दोहा सुनाया उन्होंने। वो दोहा इस प्रकार से रहता है, सिंह गमन सत्य पुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चंडे ने दूजी बार। ये भैरव बाबा से अंदर भैरव जी महाराज सर अंदर। ये हो भैरव बाबा हाँ भैरव जी का मंदिर अंदर का। सच्चा जो महापुरुष रहता है उसके मुंह से जो वचन निकल गए सो निकल गए, कोई वाणी को रिटर्न वापस नहीं देता था। कजली फल एक बार, कजली यानी केला होता है, केले के पौधे में उसके लाइफ में एक दफे फल लगता है, दोबारा नहीं लगता है। त्रिया तेल, त्रिया ना नारी होती है। अपनी हिंदू धर्म के अंदर अपनी बहन बेटी की जब शादी होती है उस समय हल्दी तेल फेरे राउंड की रस्म उसकी लाइफ में एक दफ़े होती है, दोबारा नहीं होती है। तो इन चारों बातों से राजा हमीर का हट था। राजा ने अपनी हट के कारण अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। आज भी हमीर हट के नाम से रणथंभौर किले को सर जाना जाता है। और जीते जी किसी भी दुश्मन को किले के अंदर प्रवेश नहीं दिया था। तो बेटे गणेश जी महाराज 2 पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि, 2 ही उनके पुत्र शुभ और लाभ। जो भी घर के अंदर मांगलिक कार्य किया जाता है उसका प्रथम निमंत्रण इन्हीं गणेश जी को दिया जाता है। ऐसी परंपरा रणथंभौर से हुई है कि यहाँ पर मतलब शादी विवाह का पहला निमंत्रण रणथंभौर गणेश जी को दिया जाता है। ये सब दुकानें थी सर उस समय, ये सब दुकानें थी। ये बाजार लगता था जौहरी बाजार। ये हाँ दुकान थी यहाँ पे? हाँ दुकानें थी उस ज़माने की सर, छोटी छोटी। तो साहब आज भी कई लोग तो बाई हैंड देने के लिए आते हैं कार्ड शादी का निमंत्रण, और कई लोग बाई पोस्ट भी भिजवाते हैं सर यहाँ। तो ऐसा था साहब। और गणेश चतुर्थी को भादों के महीने गणेश, हाँ कई लोग नीचे लेटर बॉक्स में रख जाते हैं ना उसको, फिर ऊपर ले। और गणेश चतुर्थी को इनका बहुत विशाल मेला लगता है सर भादों के महीने। हाँ किले के अंदर बहुत लोग आते हैं उस समय। एक दफ़े यहाँ पर रणथंभौर में जो आ गया वो गणेश जी के दर्शन करके ही जाते हैं सर। सफारी घूमने के लिए वो आते हैं ना, वो सफारी करने के लिए, वो भी लोग गणेश जी महाराज के दर्शन करके जाते हैं। यहाँ 2 काम के लिए आते हैं टूरिस्ट, गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए और रणथंभौर
टाइगर देखने के लिए, रणथंभौर में टाइगर देखने के लिए। ये सारा एग्जिट तो मेन एंट्रेंस गेट से। ये वाला कौन सा गेट बता रहे थे आप? अंधेरी गेट बोल बोलेगा, ये पागल बनाने के लिए होता था ना, अंधेरी गेट कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वो। आज के टाइम में पागल बनाने। सो फाइनली अब जहाँ से शुरू किया था वापस नीचे आ चुके हैं ये पार्किंग एरिया में। ये पीछे जोन 1 to 5 का जोन है, इसके पीछे सारा जंगल है, अभी अलाउड नहीं है अंदर जाना, जुलाई में और सितंबर तक बंद हो जाता है। अभी जिप्सी लेते हैं और नीचे चलते हैं भाई। फाइनली अपन नीचे आ चुके हैं और बारिश का मौसम हो रहा है, पापा उतरने की तैयारी में। बारिश का मौसम देखो यार, अपनी गाड़ी वो खड़ी। यमन हॉलीडेज। ऐसे सोया पड़ा है। तो फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं। तो ऐसे बादल गरज रहे थे, पता नहीं किस चीज़ की गड़बड़ाहट हो रही है। वहाँ पर बारिश गए हुए थे, हाइट था ना बहुत, उस वजह से ऐसे लग रहा था बादल बिल्कुल गरज रहे थे वहाँ पे। सही था किला देखने। हाँ इसका दिया कहाँ पे, कहाँ है? स्टिक से पीछे रोकना एक बार। हाँ, स्टिक है तो डंडी से ना कर दो। नहीं है, आई नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, तो पोस्टर बना पड़ा, खत्म ही है भाई। सांप देखा है मरा हुआ, हमने सुबह देखा था। हाँ बे, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं बारिश उतनी ही तेज जा रही है। ये रहा, ये देखो गाइस, पेपर बन गया है, ये सांप मरा है। बता ही नहीं। सांप के ऊपर इतनी गाड़ियाँ चढ़ चल के, पर यार ये सांप के बंदे आएंगे ना अब यहाँ पे। छोड़ दे उसको, मत छोड़िए, खुल चुका है वो, मत कर। बुगी स्पेशल ये बस सुना तो दे आवाज़। अभी डीजल डलवाने रुके हैं, गाड़ी वो खड़ी। मौसम बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ से सीधा दिल्ली, नो साइट इन मोर। लेट्स गो बुगी। सबसे पहले बुगी बैठा। आपने तो रेस्ट ही करी है, 2 दिन रेस्ट। हाँ, ये वर्दी आदि 4 किले जमीन तुम्हें गए थे ना वहाँ पर, चले उड़ा दे। ये भगवान, उठा ले पड़ोसियों को। अब गया वो, पकड़ उसको भगी। छोड़ दो, तू छोड़ दो एक बार। छोटी मोटी रेस्टोरेंट।
बात है बटे आप बटे जगह हो एक बात नीचे रात में कहाँ रही ना यहाँ तक तो आ गया। हाँ जी, तो जनाब अभी शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज चुके हैं, अंधेरा होने को है, अभी ब्रेक लगाई है, फिर से एक चाय ब्रेक हो जाए। मुझे यहाँ पे है KFC ड्राइव थ्रू, स्टारबक्स, क्या क्या लेना चाहोगे? तो गाइस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब जो है सीधा थक चुके हैं और आपने बहुत सारी चीज़ उसको प्यार दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अब तो घर पहुँच गए, घर जो है यहाँ से बस 150 किलोमीटर का मंडा है।